हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अनफिल्टर्ड छठ। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए एक व्लॉग लेकर आई हूँ। मैं आज इस बार शादी के बाद पहली बार गई थी अपने मायके में छठ पूजा के लिए, जिसकी तैयारी खूब ज़ोरों शोरों से चल रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आस्था से छठ पूजा की सेलिब्रेशन की जाती है। तो ये जो क्लिप्स हैं ये तब की है जब मेरे पापा और बाकी सब लोग वहाँ पर मिलके ये छठी मैया मना रहे थे। और ये मैं यहाँ पे चूल्हे का पूजन कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम करने से पहले ना चूल्हे का पूजन किया जाता है ज़रूर से। और ये था प्रसाद बनाने के लिए, ठेकुआ बनाने के लिए मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों में जो सबसे मेन प्रसाद होता है वो ठेकुए का होता है और वो बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो आंटी बैठी हुई है वहाँ पर और वो मुझे बता रही थी कि कैसे कैसे पूजा करनी है, क्या क्या करना है। तो मैं यहाँ पर बैठकर आराम से चूल्हे का पूजन कर रही हूँ और ये वो मतलब प्रार्थना करते हुए कि सारे जो काम है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए, सफल तरीके से हो जाए। और ये जो मैंने अन्न निकाला हुआ है और दक्षिणा निकाली हुई है, ये जिसका चूल्हा होता है, जो चूल्हा बनाता है उसको दिया जाता है। तो ये मैंने ऐसे करके रख दिया है। एंड देन उसके बाद में ठेकुआ बनाने की प्रिपरेशंस शुरू हो चुकी हैं। और मेरे घर ना बहुत सारा प्रसाद बनता है क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग जो बहुत पसंद करते हैं ठेकुआ, स्पेशली मम्मी से मांग के कि मुझे प्रसाद ज़रूर से देना। तो मेरे यहाँ ना लगभग लाइक 20 किलो आटे एंड सब चीज़ों को मिला के प्रसाद बनता है। तो आप प्रिपरेशंस आप देख रहे हो, हम लोग बाहर बैठे हैं खुले में। और इसमें ना साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा नेम होता है क्योंकि सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखो आप, ये सारे ठेकुए बना करके ऐसे रेडी कर रहे थे और कुछ बैचेस में इनको ऐसे फ्राई कर लिया था। देखो आप, ये इस तरीके से चूल्हे पे ये फ्राई हुआ है और बन के तैयार हो गए हैं। और फिर शाम को ना खरना होता है हमारे यहाँ पे। पहला दिन होता है नहाए खाए का, जिसमें लहसुन प्याज नहीं खाना होता है और घिया की सब्जी और घिया ज़रूर से खाया जाता है। तो उसके बाद आता है खरना, जिसमें पूरे दिन व्रत रहता है और शाम को चूल्हे पर गुड़ की खीर बनती है और रोटी बनती है। और फिर उसके बाद जिसका व्रत होता है वो पूजा करता है और सिंदूर वगैरह लगाते हैं। तो मेरी मम्मी का फास्ट था तो उन्होंने ही खरना किया था और ये यहाँ पर ना वो मुझे सिंदूर लगा रही हैं। मुझे ये सब रिचुअल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और शादी के बाद ना मेरे अभी ये तीसरी छठ थी जो कि मैं पहली बार अपने मायके में करी थी क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से मैं ससुराल अपने नहीं जा पाई थी। तो मैं मम्मी के पास ही आ गई थी। और ये यहाँ पर मम्मी गुड़ की खीर और रोटी वगैरह लेकर बैठी हैं और हाथ जोड़ रही हैं और खरना कर रही हैं। तो इसी को हमारे यहाँ खरना कहा जाता है। और फिर इसके बाद ये जो जो मम्मी खा रही हैं वो सब प्रसाद में फिर बाद में थोड़ा सब जगह बढ़ता है। एंड देन अगले दिन तैयार होकर जाया जाता है घाट पर। और अब तो लाइक घर के पास ही छठ पूजा का बना दिया जाता है। तो वहीं पर जाकर मम्मी मेरी व्रत करती है और बाकी जितने भी वहाँ पर आंटीज वगैरह हैं सब लोग आते हैं। और यहाँ पर देखिए ये छठी मैया की फास्ट कर रही हैं और सब लोग तैयार होकर आ गए हैं और पूजा कर रहे हैं यहाँ पे छठी मैया की। और और ये अर्घ का टाइम आ गया। इस पहले दिन क्या होता है ना, जो सूरज डूबते हैं उनको अर्घ दिया जाता है और दूसरे दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली सन जो सूर्य देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मेरा भाई जो है वो अर्घ दिला रहा है डूबते हुए सूरज को। मेरे मायके में बहुत धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाती है। मेरी मम्मी, ताई, चाची और वहाँ के जितने भी आंटीज़ हैं सब लोग मिलके बहुत ही अच्छे से करते हैं पूजा। और मैं साड़ी लेकर जा रही हूँ जो कि छठी मैया को चढ़ती है। और ये यहाँ
यहाँ पर मम्मी ने अर्घ दे दिया है, तो ये मम्मी से मैं ये सूप लेकर जा रही हूँ छठी मैया के पास रखने के लिए, क्योंकि उनका फास्ट था तो मतलब थोड़ा ये हेवी होता है, तो मैं ही उनसे लेकर आकर रख रही थी और वो पीछे पीछे से आ रही थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में काम कराना और इसका एक पार्ट बनना, और मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ कि छठ पूजा जैसे पर्व में मैं इस बार जा पाई और इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर पाई। मैं भाई दूज वाले दिन ही शाम के टाइम पे अपने घर चली गई थी सब तैयारियां वगैरह कराने के लिए, और मेरी जो सासू माँ और मेरे पति देव हैं वो छठ पूजा वाले दिन ही आए थे जिस दिन शाम का अर्घ था। तो ये माँ आ गई थी और फिर माँ भी अच्छे से वहाँ पर पूजा कर रही थी, क्योंकि मतलब अर्घ वगैरह तो सब मम्मी ने दे दिया था, बस थोड़ी सी पूजा रह रही थी। माँ आई तो उन्होंने माला चढ़ाई छठी मैया को और फिर पूजा वगैरह की। सब लोग वापस घर की तरफ आते हैं और जो जो लोग कोशी भरते हैं कोशी भरने की तैयारी दौरा उठाकर घर की तरफ मैं खड़ी हूँ, क्योंकि कोशी भरने की तैयारी करनी है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरीके से कोशी भरी जाती है और वापस आने के लिए किस तरीके से कोशी भरती है। धोती मोरा भिजोना दे गावा के साड़ी मोरा भिजो भरल भइले ताहमा घिउए दूधवा मत भइले ताहमा राती पटन के गली सारा किया तू रहा छाने दुकान बढ़िया छाने दुकान तुझे ताही सरिया गुजरी रे धनी धनी बड़े हमारा अंगना के भागो छठी मैया दुलरिया बारिया जो हो छठी मैया दुलरिया धीरे 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 रुक 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 के घूमती जाओ, ऐसे चलती जाओ ना वापस। आप उधर को चलती हो ऐसे घूमती जाओ। जाके तब जाके इनकी ओर ले ले अरे बनवा लो जाओ। अरे जाओ इधर की इधर से नहीं
इस तरीके से ना सारी औरतें मिलकर जोत जलाकर और गीत गाते हुए कोशी भरते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी, और उसका पार्ट बनकर भी बहुत ही अच्छा फील होता है। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे मैं तैयार हो गई थी और तैयार होकर के मैं जा रही थी छठी मैया के घाट पर ही, क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले ही वहाँ पर कुछ घंटे बैठकर उनका वेट करना पड़ता है, पूजा करनी होती है। तो इस तरीके से सुबह अंधेरे में सब लोग, सब औरतें जितनी भी जिन्होंने फास्ट किया था, वो सब तैयार होकर आ गई थी ये पूजा करने के लिए। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, सबने जो जलाया हुआ है, माला चढ़ाई हुई है, सब पूजा कर रहे हैं यहाँ पर और वेट कर रहे हैं कि कब सूर्य देव आएंगे और उनको अर्घ दिया जाएगा और अपना उपवास खोला जाएगा। आजा भाभी गोदी बैठा लूँ। चलो देखिए 6 बजे के आसपास सूर्य उदय हो चुका था और मैं ये मम्मी का जो सूप था उसको लेकर चले गई थी, जहाँ पर अर्घ देना था उन्हें। पानी जल के अंदर खड़ा होकर उन्हें सूर्य देव को अर्घ देना था और पापा उन्हें अर्घ दिला रहे थे। सो गाइज़, ये पूरा प्रोसीजर, ये जो पूजा पाठ का पूरा नियम, सब कुछ अर्घ देने के बाद जब सब लोग आते हैं तो एक दूसरे को, जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं, दूसरी सुहागन औरतों को जिन्होंने व्रत रखा होता है, वो उन्हें सिंदूर लगाती हैं नाक पर से मांग तक, जिससे कि मतलब उनके पति की लंबी आयु के लिए, और वो एक आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग होती है छठी मैया का जिन्होंने व्रत किया होता है उनकी तरफ से, और उनके आंचल में प्रसाद देती है। और उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं, जो विशेज़ होती हैं, वो उस टाइम पे उस प्रसाद को लेते हुए छठी मैया से मांगते हैं कि माता रानी, मेरा जो ये संकल्प था ये पूरा करिए, जिसकी जो जो इच्छा हो। तो जब मम्मी वगैरह ने अर्घ वगैरह दे दिया, आंटी वगैरह सब लोगों ने, पूजा हो गई। उसके बाद ना यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, जलपान की व्यवस्था भी करवाई गई थी, लाइक ब्रेड पकोड़े एंड सारी वैरायटी के पकोड़े, चाय और स्वीट, क्योंकि जिन्होंने भी व्रत रखा था और जितने व्रत रखने वाले लोगों के जो फैमिली मेम्बर्स जो भी आए थे, सबको ये प्रसाद मिल सके और सब लोग ही अपना मतलब क्या कहते हैं कि जलपान कर सके। तो इस तरीके से व्यवस्था थी। और यहाँ पे ये मम्मी मुझे सिंदूर लगा रही हैं एज अ ब्लेसिंग, मतलब आशीर्वाद के रूप में, और फिर मैं उनका पैर छू के उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। इस तरीके से सारी सुहागन औरतों को ही किया जाता है। और ये यहाँ पर जीवा मम्मी उसको भी टीका लगा रही है और प्यार कर रही है, काफ़ी सारा प्रसाद दे रही है। और यहाँ पे ना जिन्होंने भी व्रत रखा होता है, वो सब मिल, सारी औरतें बारी बारी से सिंदूर लगाती हैं और आंचल में प्रसाद देती हैं। तो गाइज़, इस तरीके से गई मेरी पूरी हुई ये छठ पूजा सेलिब्रेशन में का मैं पार्ट रही, क्योंकि हर साल लाइक शादी के 2 साल से तो मैं अपने ससुराल जाती थी, वहाँ पर सब चीज़ की जाती है बट फास्टिंग नहीं की जाती है। तो मेरे मायके में प्रॉपरली हर चीज़ की जाती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर। सो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप लोगों के सपोर्ट खत्म हो गया इतना ग्रोथ भी कर पाई हूँ, तो वो आप लोगों के सपोर्ट से। गाइज़, आपका सपोर्ट मच नीडेड है। और ये सारा व्रत जब खुला जाता है, जब भोजन का करने का टाइम होता है ना, तो ये सब खाया जाता है, ये मैंडेटरी होता है बनना, मेरे यहाँ पे तो स्पेशली, तो ये सब बना हुआ था। सो गाइज़, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो गाइज़, अपना ध्यान रखिए, के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ।